ये बात सत्य है। यहां आप लोगों ने 7 दिन कथा सुनी, हम आपको कुछ दे पाए या ना दे पाए, लेकिन ये गारंटी देते हैं कि महादेव की कृपा आप लोगों पर हमेशा बरसती रहेगी और वो जिसको जो देंगे उसकी झोली कभी खाली नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। जो निष्काम भाव से उनका भजन करता है उसको तो वो अनगिनत देते हैं। जैसे सकाम भाव से हम उनको बसते हैं, हम कहते प्रभु हमें 1 रुपए दे दो, तो वो हमें क्या देंगे? 1 ही रुपए देंगे। और जब हम निष्काम भाव से भजेंगे तो वो हमारे आगे की भी व्यवस्था देख करके देंगे कि कल इसका काम भी करना है, आगे की भी व्यवस्था। हाँ, एक भक्त उसके यहां संत जी आए, संत जी ने उसके पुत्र की रेखा देखी, बोले देखो तुम्हारे पुत्र के भाग्य में हमेशा 5 बकरी और 1 गधा रहेगा। संत जी अपना चले गए। 20 वर्ष आए, उसका वो भक्त तो शांत हो गया, लेकिन वो पुत्र था, उसके पुत्र के हाथ की रेखा देखी, बोले अरे ये तो एक बार और हमने देखा है साथ को, तुम्हारे हाथ में रेखा है कि हमेशा 5 बकरी और 1 गधा रहेगा। तुम जो तुम्हारे यहाँ कितनी बकरी गधे हैं? बोले 5 बकरी 1 गधा है। बोले इनको बेच करके संतों का भोजन करा दो। उसने बेच करके संतों का भोजन करा दिया। संतों का भोजन कराया, जिसको बेचा था दूसरे दिन वो आ गया, बोले भैया हमें ना तुम्हारी बकरी चाहिए, ना गधा और ना पैसा चाहिए। बोले अपने वापस ले लो, मुझे रात भर निद्रा नहीं आई। उसका संत सेवा भी हो गई और वो बकरी गधा फिर से आ गया। फिर संत जी आए, संत जी ने फिर बिकवा के दान करवा दिया। महाराज उनके जो आस पड़ोस के लोग थे वो अपना मकान छोड़ के जा रहे थे। बोले भैया देखो हमारे पास एक बकरी और गधे हैं, इनको आप ले लो। उसको फिर 5 बकरी 1 गधा मिल गया। महाराज वो उनको बेचे, कहीं ना कहीं से वो घूम फिर के उसके पास आए। संत जी ने पूछा भाग्य से, ब्रह्मा जी से, कि भाई ये बताइए इसके पास 5 बकरी और गधा कैसे आ जाता है? तो बोले इसका जो पूर्वार्ध है ना, इसका जो कर्म, पहले का कर्म, इसकी किस्मत में इतना लिखा है कि इसके पास हमेशा 5 बकरी और 1 गधा रहेगा। तो एक कितना भी खर्च कर दे, लेकिन हमें भाग्य को, ब्रह्मा को, सबको मिलजुल करके इसके पास इतनी व्यवस्था देनी पड़ती है। हाँ, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा परमात्मा। हाँ, निश्चित है। अगर विश्वास नहीं है तो देख लेना, कर्म करना और कर्म करने के बाद फल की इच्छा मत रखना, उसका फल आपको स्वयं मिल जाएगा। ध्रुव जी महाराज ने सकाम भक्ति की। सकाम का मतलब पहले तो भाव था कि राज्य मिल जाए, पिताजी की गोदी मिल जाए, तो भगवान बोले जाओ पहले तुम्हें जो मन में इच्छा थी वो पूर्ति करो, इसके बाद तुम्हें ध्रुवलोक मिलेगा। तुमने हमसे कुछ नहीं मांगा, इसलिए हम तुमको ध्रुवलोक देते। देखो जो नहीं मांगा है, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भी। इसलिए बोले तुमने हमसे कुछ नहीं मांगा, इसलिए हम तुमको ध्रुवलोक दे रहे हैं, जाओ और साथ शरीर ध्रुवलोक जाओगे। महाराज ध्रुव जी महाराज जब घर को गए, उत्तानपाद, घोड़ों, हाथी
रथों के साथ में आए, स्वागत करके ले गए, राज तिलक कर दिया। जब भगवान की शरण में जाते हैं तो हमें सब कुछ मिल जाता है। जिस ध्रुव को सुरुचि और सुनीति के मध्य की जो दूरियां थी, उनके कारण घर छोड़ना पड़ा, महल छोड़ना पड़ा, उसको आज पुनः सब लोग स्वागत करते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा का हो गया। हम लोग बड़े बड़े संतों को क्यों मानते हैं? क्यों? मान लो हम लोगों के पास भी क्या है, हम लोग भी केवल उन्हीं का तो नाम जप रहे हैं। उनका नाम जपने से, जिसने उनके नाम की माला फेरी, उसको उन्होंने माला माल कर दिया। बोले महाकाल बाबा की। ध्रुव जी महाराज ने राज्य किया। इनके भाई हैं उत्तम। उत्तम ने यक्षों के क्षेत्र में जाकर के कुछ युद्ध किया, वहां मारे गए। ध्रुव जी महाराज लड़ने के लिए गए। इनके जो पूर्वज थे वो आकर के बोले, देखो ध्रुव, मान लीजिए तुम्हारे भाई को इन लोगों ने मारा है और तुम इनको मार दो, तो इनमें और तुम में अंतर क्या रहा? बताओ। आप जैसे परमात्मा को प्राप्त हो चुके हो, आपको परमात्मा मिल गए, फिर भी आपके अंदर यदि हिंसा भाव है तो सब व्यर्थ है। परमात्मा को पा जाने के बाद भी अगर हमारे अंदर बदले की आग है तो क्या परमात्मा को पाया? इसलिए कहते हैं पहले सत्संग करो। सत्संग का मतलब इस शरीर को, मन को इतना मजबूत बनाओ कि हमें अगर भगवान मिल भी जाएं तो हम वहां पर फेल ना हो, उस परीक्षा में पास हो जाएं। और अगर सत्संग नहीं होगा, हो सकता है हम अभिमान बस परमात्मा को पहचान ना पाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बस में परमात्मा को ना जाने किस में भेष में परमात्मा मिल जाए। इसलिए हमेशा भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। परीक्षा लेने के लिए प्रयास करना चाहिए कि हम सबको, तुलसी बाबा क्या लिखते हैं? सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोग पाणी, करहु प्रणाम जोर जोग पाणी। सिया राम मैं, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोग पाणी, करहु प्रणाम जोर जोग पाणी। कहने का मतलब, जब हम हर व्यक्ति को परमात्मा के समान मानने लगे। समान मानना क्या है बताओ? कोई भी जीव यहां पर ऐसा बैठा है जिसके अंदर परमात्मा ना हो? है? बताओ कोई ऐसा जो परमात्मा के बिना बैठा हो? वो परमात्मा है मेरा भोला भंडारी, और हम लोगों के अंदर क्या है? आत्मा। जब तक उसकी अंश आत्मा हमारे अंदर है, हम बोल रहे हैं, बैठे हैं, देख रहे हैं, हाथ पैर सिर सब कुछ चल रहा है। और जब वो आत्मा निकल जाती है, यानी परमात्मा का अंश निकल जाता है, तब ये शरीर किसी काम का नहीं। लोग रोते हैं, लोग रोते हैं, भाई शरीर तो जैसा था वैसा ही रहता है ना, फिर लोग क्यों रोते हैं?
वो शरीर तो सामने पड़ा है, लेकिन रोते हैं उस परमात्मा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। क्या कहते हैं? बूढ़ी